एक समय की बात है। एक लड़का स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए गली मोहल्ले में घर घर जाकर सामान बेचा करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उस लड़के का कोई भी सामान नहीं बिका और उसे बहुत जोर की भूख लग रही थी। लड़का उसी गांव में अगले घर पर गया, वहां जा करके कुछ खाने के लिए मांगने लगा। लड़के की आवाज सुनकर अंदर से एक लड़की ने दरवाजा खोला। लड़के ने जल्दबाजी में लड़की से खाने की जगह एक गिलास पानी मांग लिया। लड़की ने अंदर जाकर के पानी की जगह एक गिलास में दूध लेकर आई और फिर लड़की बोली, भाई लो, ये दूध पी लो। लड़के ने दूध लिया और फिर दूध पी लिया। लड़के ने लड़की से पूछा कि एक गिलास दूध के कितने पैसे हुए। लड़की ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया और फिर लड़की ने कहा कि दया का कोई मूल्य नहीं होता। इस पर लड़के ने उस लड़की को धन्यवाद दिया और एक गिलास दूध से उस लड़के का पेट भर गया और उस लड़के को भूख से शांति मिल गई। और फिर लड़के को लगा कि दुनिया में भगवान और इंसान दोनों ही रहते हैं। और कुछ वर्षों के बाद अचानक से लड़की बीमार हो गई। लड़की को शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस लड़की को देखने के लिए डॉक्टर साहब को संदेश भेजा गया। उस लड़की के गांव का नाम सुनकर डॉक्टर साहब एकदम से चौंक गए। डॉक्टर साहब तुरंत सीट से उठकर उस लड़की के पास गए। लड़की को देखकर डॉक्टर साहब लड़की को पहचान गए और डॉक्टर साहब ने लड़की का इलाज करना शुरू कर दिया और फिर लड़की स्वस्थ हो गई। डॉक्टर साहब ने उस लड़की के अस्पताल के बिल पर एक नोट लिखकर नर्स को दे दिया। नर्स बिल लेकर उस लड़की के पास आई। बिल देखकर वह लड़की घबरा गई। उसने सोचा कि जान तो बच गई, लेकिन अस्पताल के भारी बिल से उसकी जिंदगी फिर मुश्किल में पड़ जाएगी। और फिर लड़की ने बिल लिया और उसे देखने लगी। बिल पर लिखे नोट को उसने देखा। उस पर लिखा था, एक गिलास दूध से इस बिल का भुगतान तो हो गया है, लेकिन अभी भाई का फर्ज निभाना बाकी रह गया है। यह सुनकर उस लड़की के आंखों में आंसू आ गए और फिर लड़की रोने लगी। लड़की ने ईश्वर का शुक्रिया किया और डॉक्टर साहब को धन्यवाद दिया। लड़की ने नर्स से कहा कि मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है, आप अपने डॉक्टर साहब से जाकर के कहो। नर्स ने जाकर के डॉक्टर साहब से कहा कि लड़की आपसे मिलना चाहती है। डॉक्टर साहब बहुत खुश हुए और तुरंत लड़की के पास गए और फिर उसे लड़की को डॉक्टर साहब ने अपनी सारी कहानी बता दी। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर साहब बोले, बहन चिंता मत कर, तेरी सारी जिंदगी में रखवाली करने का वचन देता हूं। तूने जो मुझ पर उपकार किया है वह कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। और कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब ने अपनी बहन की शादी बहुत अच्छे परिवार में कर दी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों पर दया और उपकार करना चाहिए। आप जैसा दूसरों के प्रति व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार दूसरे लोग आपके प्रति करते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी में अगर कोई भी गलती हो तो कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। राधे राधे।